नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर.के. शर्मा। ऑनलाइन न्यूज इंडिया 1 में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। कितना वायबल होगा, जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं कि एमएसपी भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे, क्या ये मुमकिन है अर्थव्यवस्था में ये तक कर सकना? बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा, कभी उनसे पूछिए जिन्होंने ये कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी भी इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए मैंने कहा कि हम मैनिफेस्टो में जब आपके सामने आएंगे उन तमाम बिंदुओं को रखेंगे जिनसे इन चीजों को पूरा किया जाएगा। सवाल ये है कि रोजगार और पलायन यह उत्तर प्रदेश का पहले भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और अगर आज किसानों पे रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्हीं बिंदुओं पे रखिए, क्योंकि इधर उधर की बात होगी तो बहुत लंबी बात जाएगी। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। कोई पार्टी तय कर लेगी। अभी तक तो डिबेट उसी पे चल रही है, टीवी। वीडियो एक कामरोहा के एमएलए हैं बीजेपी के, जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दूर से और आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पुलिस चालान काट रही है। और भी बीजेपी के एमएलए हैं मुजफ्फरनगर में, बागपत में, जो कि उसामा का भी वीडियो सामने आया है। उस पर आप और क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग अनाज, गेहूं और चावल आप भी ले सकते हैं। आई चलो। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। हराएंगे और हटाएंगे। जय जवान, जय किसान। श्री अकाल। और इसके साथ साथ हम अपने पत्रकार साथियों से भी कहेंगे बाद में चुपचाप आप भी लेना संकल्प। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्न संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे
कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। इकोनॉमिकली कितना वायबल होगा, जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं कि एमएसपी भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे, 50% के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं आपको भाई मानता हूं, जो भी लोग हैं, हम छोटे बड़े भाई मानते हैं, जो उम्र वाले हैं उन्हें चाचा मानता हूं, तो अब और क्या कहें हम। अरे मैंने आपसे कहा कि जो राजनीति है, और कल भी मैंने बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने त्याग किया अपनी गठबंधन के लोगों को सम्मान देने के लिए, साथ लाने के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे, त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं ये जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था, उससे पहले नेताजी ने कोशिश की थी। माननीय काशीराम जी को पहली बार सदन में अगर कहीं से भेजा गया था, वो हमारे गृह जनपद से भेजा गया था, इटावा से भेजा गया था। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए। ये जानवर किसने छोड़े हुए हैं बताइए आप? क्या योगी जी ने पकड़ा जानवर कोई? नहीं, मैं, हमारा पत्रकार साथी कम उम्र का है, पहली बार लगता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है। तो मैं चाहूंगा कि ये हमारा साथी जो है समझदार है, कुछ जानवर के लिए बताओ कि भाई हम क्या करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं कुछ। हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे कि पत्रकार साथी कुछ सुझाव हमें दो कि जो सवाल आप कर रहे हो, उस सवाल की समस्या और समाधान कैसे ढूंढें। हाँ, समस्या समाधान ढूंढिए तो बताएंगे। समझ गए आप? हैं? इनकी बात हो दो भाई राजेश, इनकी बात सुरेश, सॉरी। हाँ, नुकसान हुआ है, तो अगर आप सत्ता में आएंगे सर, तो उम्मीद तो आपसे की जाएगी कि उस नुकसान की भरपाई या तो हो या उस समस्या से। सवाल दोबारा पूछो, दोबारा पूरा ढंग से पूछिए। हाँ, समाजवादी पार्टी अन्य संकल्प के साथ सभी के साथ खड़े होकर के सभी को मनाएगी, सभी का साथ लेगी। ये राशन आगे भी बटे, इस भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में लाई। भारतीय जनता पार्टी इस बात को घोषणा पत्र में लाए हो, लेकिन उनके घोषणा पत्र में जो आई हुई चीजें वो पूरी नहीं की, इसलिए झूठ भी लिख सकते हैं वो। समाजवादी पार्टी उनसे बेहतर व्यवस्था करने का काम केंद्र से भी सहयोग लेकर के कराएगी। जो व्यवस्था केंद्र से चल रही है, समाजवादी सरकार आएगी तो उससे भी बेहतर व्यवस्था राशन की गरीबों के लिए समाजवादी सरकार में होगी। और साथ ही साथ, क्योंकि न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशन हो उसमें, स्वास्थ्य के लिए बेहतर खाना हो, तो समाजवादी सरकार बनने पर बुंदेलखंड में जिस तरीके से घी दिया जाता था गरीब को,
उस तरीके से घी भी दिया जाएगा। ये चुनाव में हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो उसमें चीजें शामिल होंगी, लेकिन ये गरीब जान लें, आप लोग जान लें, ये व्यवस्था नवंबर तक थी, चुनाव आ गया तो मार्च तक कर दी। केंद्र सरकार को इस योजना को और उत्तर प्रदेश सरकार को योजना को आगे भी बढ़ाना चाहिए। समाजी सरकार बनेगी, इनसे बेहतर व्यवस्था लाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं जीन तक पहुंच जाते हैं, डीएनए और जीन में इनके कुछ है। हमने कभी नहीं कहा कि जीन में क्या है। कल या परसों अखबार में पढ़ा, मैंने फ्रंट पे था कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे जीन्स में ऐसा है उनके। हमारा यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि डीएनए आरएनए दोबारा पढ़ लें तो वो जानकारी होगी स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। है जी, किससे? समाजवादी सरकार में सभी नदियों को साफ किया जाएगा। जो नदी हम पूजा पाठ में पानी इस्तेमाल करते हैं वो नदियां गंदी ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने मां गंगा से झूठ बोला, और जो काम चल रहे थे, ये नदी का किनारा जो गोमती रिवरफ्रंट बना है, ये केवल रिवरफ्रंट नहीं था, एक एग्जाम्पल। क्या है वीडियो एक अमरोहा के एमएलए हैं बीजेपी के जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जुलूस दिखाते हैं, और आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पुलिस चालान काट रही है। और भी बीजेपी के एमएलए हैं मुजफ्फरनगर में, बागपत में योगी उसामा का भी वीडियो सामने आया है, उस पर आप और क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। अखिलेश जी, न्याय सदन को लेकर के एक भाजपा नेता है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने सीआईए दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी की मान्यता को लेकर के। इस पर इसमें आपको क्या लगता है, भाजपा की कोई साजिश है? आप भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पे न फंसिए, आप भी अन्य संकल्प लीजिए। अखिलेश जी, किसानों की बड़ी समस्या ये है कि जो छुट्टे जानवर उनके खेत खराब कर देते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ पैसे लगाए हैं। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में हजारों करोड़ जानवरों की देखभाल के लिए, रखवाली के लिए, गाय मां के उनके खाने के लिए इंतजाम किया, लेकिन आज भी सरकार नाकाम रही है। अखिलेश जी, किसानों से ही जुड़ा एक सवाल है जो 10 साल पहले मैंने आपसे पूछा था 2012 तो जवाब आपको भी याद नहीं होगा। सरकार कोई ऐसा प्लान लाए या आपकी पार्टी कोई ऐसा प्लान लाए, उस समय भी पूछा था कि किसानों को उनका कीटनाशक, कृषि यंत्र उपकरण और बीज और उनकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो जनपदों में एक सेंटर बनाया जाएगा जिससे उनको दिया जाए। ये सवाल मेरा बहुत पुराना है। मैं आपको एक गाड़ी दूंगा और आप एक्सप्रेसवे पे जाइएगा। 100 एकड़ में लगभग वो मंडी बन रही थी, जिसमें किसान आए, एक ही जगह उसे सुविधा मिल जाए, 1-2 डिस्ट्रिक्ट के किसानों को वहीं सुविधा मिल जाए। आप जरूर देख करके आइए। और भारतीय जनता पार्टी जहां ये दावा कर रही थी कि 1 लाख करोड़ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेंगे, समाजवादी पार्टी जानना चाहेगी और उत्तर प्रदेश के किसान जानना चाहेंगे आखिरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उत्तर प्रदेश को कितना फंड मिला है।